नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ध्यान ही शिवलिंग है। हम देखते हैं सभी देवी देवताओं के पीछे एक चक्र होता है, मतलब एक आभा होती है जिसे हम तेज पुंज भी कहते हैं। वही आभा देवी देवता अकेले को नहीं मिलती है। तुम गौर से सूर्यास्त समय यानी संध्या समय पेड़ की टोच पे दोनों आँख स्थिर करके देखो तो यहाँ भी एक श्वेत प्रकाश दिखाई देगा। यहाँ भी आभा दिखाई देंगी। वही आभा चारों ओर है और वही प्रकाश हमारा जीवन है, हमारी ऊर्जा है, हमारा रूप है। मगर हम इस ऊर्जा को तोड़ देते हैं। हमारी ऊर्जा टूट फूट हो जाती है। हमें जो भीतरी ऊर्जा मिलती है वही ऊर्जा आभा बनकर हमारे चारों ओर घूमती है। मगर हम करते क्या है? वही कीमती ऊर्जा को हम जानते ही नहीं है कि यह ऊर्जा क्या है। वही ऊर्जा तो हमारा रक्षा कवच है, क्योंकि जिसके पास आभा की ऊर्जा है, जिसके सिर पर आभा दिखाई देती है, आभा का चक्र है जो संपूर्ण स्वच्छ है, तो यह विश्व में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है कि कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि इसको दुखी कर सके, दुख दे सके, इसका अकल्याण कर सके। मगर आज हम इतनी बेहोशी में जीवन जीते हैं क्योंकि एक महा ऊर्जा को हम विषय, वासना, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, काम वासना में खर्च कर देते हैं। तो हमारी रक्षा करने वाली जो ऊर्जा थी वह ठेर ठेर से टूट जाती है। और ऊर्जा को टूटते ही अंधश्रद्धा, विषय वासना, राग, द्वेष और दुख भीतर आ जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मण रेखा टूट गई तो तुम असहाय बन गए और तुम सो गए, मतलब बेहोशी में आ गए। तो क्या होगा? चोर, लुंटारू, डाकू, बदमाश, यह सब भीतर आ जाएगा। क्योंकि इन लोगों को मालिक का भय था कि मालिक जाग रहा है तो भीतर कैसे जाए। मगर मालिक ही नशे में हो, मालिक ही बेहोशी में हो, मालिक ही सोया हुआ हो तो सब वासना ये दुख दे सकती है। क्योंकि जागृत नगरी चोर नहीं लूट सकते। इसीलिए तो आज चारों ओर नज़र करके देख लो तो दुख ही दुख दिखाई देता है। और यही दुख ही हमारा नरक है। क्योंकि विषय, वासना, राग, द्वेष की गंदगी में हम जीवन जीते हैं और इसमें ही मरते हैं। और हमको मनुष्य समझते हैं, मगर मनुष्य की देह मिलने से
भला कोई मनुष्य कैसे हो सकता है? मनुष्य तो वही है कि जिसके भीतर वासना मर गई। तो हम जानवर को कभी ऐसा नहीं कहते कि तू जानवर था, मगर मनुष्य को कहना पड़ता है कि अरे भाई तू मनुष्य था। और जितने भी संतों हुआ, इन सब का एक ही लक्ष्य था कि मनुष्य को मनुष्य बनाने की कोशिश करे। इसी कारण से इतने ग्रंथ, वेद और धर्म ग्रंथ की रचना की। भीतरी सब संत मनुष्य को मनुष्य बनाने में फिर भी सब संत असफल रहे, क्योंकि आज सच्चे संत कम है और वही शब्द कोश वाला संत की बहार आ गई है। इसी कारण हमको कहना पड़ता है, मनुष्य मनुष्य हो जाए तो चारों ओर आनंद का फूल खिल सकता है। चारों ओर सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है, मगर यह होता ही नहीं है, क्योंकि हम कभी ध्यानस्थ होते ही नहीं है। और जो ध्यानस्थ हो गया समझो जाग गया। और जब जब ध्यान में उतरेंगे तब तब जागरूकता बढ़ती ही जाएगी। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी चारों ओर एक आभा, एक श्वेत प्रकाश में प्रकट होगी, जिसका आकार शिवलिंग जैसा होगा। वही है शिवलिंग। अंडाकार होगा, यही तो है शिवलिंग। तो ध्यान ही शिवलिंग है, क्योंकि सही शिवलिंग तो ध्यान में से ही प्रकट होता है। और सही शिव तो वही है जो ध्यानी है, वही तो है सही शिव। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।